दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मैं आपके लिए आज यूविन की 5वीं क्लास लेके आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यूविन की पहली, दूसरी और चौथी ये 3 क्लास अपने काम की है। जो यूविन की जो तीसरी क्लास है वो लोगों के लिए थी कि लोग किस प्रकार खुद घर पे बैठकर अपना ऑन साइट रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वेल एजुकेटेड स्मार्टफोन रखने वाला अगर पेरेंट्स हैं तो आप इस वीडियो के बारे में उनको यूविन की 3rd क्लास जरूर भेजें कि आप घर बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अपने लिए काम की जो है यूविन 1st, 2nd और 4th ये 3 क्लास आप पूरी देख लीजिएगा। आप यूविन की अच्छे से एंट्री करना सीख जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कुछ भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए अपनी समस्या क्या है। लेकिन उससे पहले आप यूविन की, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूविन की 1st, 2nd और 4th क्लास जरूर देखें। देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने ध्यान से उनको देख ली, समझ ली तो आप यूविन में एंट्री करते समय कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, आज अपन यूविन की 5वीं क्लास में यह देखेंगे कि कभी कभार क्या होता है, आपसे गलत एंट्री हो जाती है, माँ के नाम में गलत एंट्री हो जाती है। और जब बच्चा डिलीवर्ड होता है हॉस्पिटल में तब आपको पता हो तो अपन उस एक दिन के बच्चे का नाम तो रख नहीं सकते हैं, है ना। अपन इस प्रकार रखते हैं बेबी ऑफ, माँ का नाम जो भी है, सीता गीता वो रखते हैं, बेबी ऑफ गीता, है ना, बेबी ऑफ सीता, बेबी ऑफ भावना, इस प्रकार अपन बच्चे का नाम रखते हैं। जब वो बच्चा वापस आपके पास 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह पर आता है तब तो उसका नामकरण हो जाता है। तब क्या होता है कि बहुत सारे को दिक्कत आती है कि उसका जो बेबी ऑफ जो नाम आ रहा है वो पेरेंट्स चाहते हैं या आप खुद चाहते हैं कि इनका नाम ये नहीं आए, उसका नाम दिव्यांशी आए, है ना, उसका नाम और भी कोई भव्य आए, है ना। तो आप चाहते हो कि उसका नाम आए, बेबी नहीं आए। तो उस नाम को करेक्शन करना किस प्रकार करेंगे वो आज इस वीडियो में अपन समझेंगे, है ना। माँ का नाम भी करेक्शन करना सीखेंगे, बच्चे का नाम भी करेक्शन करना सीखेंगे। या आपसे कुछ डिटेल मिसमैच हो गई या मिस्टेक फील हो गई तो वो भी दिखेंगे। लेकिन आप हमेशा एक बात ध्यान रखें, एक तो आप जब भी प्रेग्नेंट वुमेन का रजिस्ट्रेशन करें उसकी LMP अच्छे से आप क्या करें, मेंशन करें। अगर आपने LMP गलत कर दी है तो वो एडिट नहीं होगी, है ना, वो एडिट बिल्कुल नहीं होगी, ये ध्यान रखिए। और अब जब आप न्यूबॉर्न बच्चे का OPV 0, BCG और हेपेटाइटिस बी की डोज लगा रहे हैं उस समय जो बच्चे की जन्म दिनांक है, डेट ऑफ बर्थ है, वो भी आप एक्यूरेट करें। वो भी कभी, है ना, एक बार एंटर होने, सबमिट होने के बाद चेंज नहीं होगी। ये 2 चीज़ है ना, ये कभी एडिट नहीं होती है। इसके अलावा कुछ भी अगर आपसे गलती होती है तो वह एडिट हो जाएगी। इवन अगर आपने बच्चे के रजिस्ट्रेशन समय या माँ के पंजीकरण के समय जो मोबाइल नंबर डाले हैं, ठीक है, उसके बाद में वो 2-3 महीने बाद वापस वैक्सीन के लाते तो आप उसके मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। वो कहते हैं भाई नहीं नहीं मेरे ये नंबर बंद हो गए या सिम घूम गई हैं, ये नंबर डाल दीजिए, तो आप वो भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन महिला की LMP और बच्चे की जन्म दिनांक ये आप कभी भी एडिट नहीं कर सकते हैं, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, एक बार आप फिर से यूविन की 1st, 2nd और 4th क्लास जरूर देखें। ठीक है, देखते हैं आज अपन नाम किस प्रकार अपन करते हैं एडिट। वही है, सेम प्रोसेस है, अपने मोबाइल नंबर पासवर्ड डालने हैं, लॉगिन करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना, मोबाइल नंबर पासवर्ड लॉगिन करना है। इसके बाद आपके पास एक और स्लाइड आएगी जिसमें वो आपसे कंफर्मेशन के लिए OTP पूछेगा। कई बार क्या होता है OTP नहीं आती है, है ना, ID लॉगिन भी नहीं होती है। तो उस समय क्या करना है, आपको अपने स्मार्टफोन में टेक्स्ट मैसेज में जाके खुद ही के नंबर से खुद को ही मैसेज करना, हाई करके, है ना। तो अब आपके पास OTP आ जाएगी, है ना। इससे क्या होता है कि आप नेटवर्क में आ जाओगे। कई बार नेटवर्क इश्यू की वजह से OTP नहीं आती है, तो इसका जो तोड़ निकला है कि आप खुद के फ़ोन से खुद के नंबर पर ही हाई मैसेज भेजिए। जो नंबर यूविन में दे रखे हैं रजिस्ट्रेशन ना, इस नंबर से इसको ही आप हाई मैसेज भेज, टेक्स्ट मैसेज, तो आपके पास OTP आ जाएगी। ठीक है, वही है, वापस यहाँ पर यहाँ खोलना है। फिर क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है क्लिक, यहां पर करना है आपको क्लिक। यहां पर करना आपको क्लिक। ठीक है, ये क्या है, ये क्या शो करेगा आपको, सर्च, है ना,
जहाँ पर ये सिंबल आ जाए मीन्स कहीं ना कहीं वो आपको सर्च करेगा। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्लाइड ओपन होगी। फिर क्या करना है, आपको वो मोबाइल नंबर डालने हैं जो रजिस्टर्ड है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, बेबी ऑफ ललिता, यानी कि बेबी ऑफ ललिता आ रहा है। अब इसका नाम, इस बच्चे का नामकरण हो गया है। अब आप चाह रहे हैं कि यूविन में या यूविन सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम आए, है ना। तो आप कुछ नहीं करना है, वापस बता रहा हूँ, जाना है, सर्च करना है, मोबाइल नंबर डालना है जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो डाल दिए। जिसका नाम चेंज करना है, देखो यहाँ पर माँ का नाम भी है, मान लो स्पेलिंग गलत हो जाए वो भी क्लिक कर सकते हैं आप, है ना। तो अपन को पहले है ना बच्चे का नाम करना है एडिट, इस पर कर देंगे अपन क्लिक, ठीक है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो अपने पास ये जो है स्लाइड ओपन हो जाएगी। ये स्लाइड ओपन होने के बाद देखो यहाँ पर एक पेन का चिन्ह दे रखा है ना, यहाँ पर एक पेन का सिंबल दे रखा है, बेबी के नाम के आगे सिंबल दे रखा है। देखो कई बार क्या होता है यहाँ पर, देखो मेल फीमेल कई बार आपसे गड़बड़ होती है, आप 5 में बच्चे का जो है मेल फीमेल भी आप मिस्टेक वो भी आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है इस सिंबल पे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी, ये स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको कर्सर की सहायता से ये बेबी ऑफ जो लेता है इसको क्या करना है, डिलीट करना है। ये डिलीट करने के बाद बेबी का जो नाम रखना है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है ना। जो नाम लिखना है वो, जैसे मान लो बेबी का नाम अपने दिव्यांशी रख दिया तो वो यहाँ पे क्या करना है, टाइप करना है। ध्यान रखिएगा जन्म दिनांक हाईलाइट नहीं हो रही है। हाईलाइट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये एडिट नहीं होगी। स्पेशल हमेशा जन्म दिनांक जब भी आप मेंशन करो तो ध्यान से एक बार 2 बार देख के सबमिट करो, क्योंकि देखो अब एडिट में ना ये जो है ओपन नहीं होगी, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेल फीमेल आप चेंज कर सकते हो, मान लो उस समय गलती से आप कुछ हो गया तो आप ये चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी सेम प्रोसेस है, उसका वजन भी आप मान लो उस समय अगर आपको पता नहीं था, आपने अनुमान से 2 किलो 3 किलो कर दिया वापस, वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सारी जो डिटेल है वो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे जाके आप सबमिट कर सकते हैं, तो जो बेबी रहता था वो दिव्यांश हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होता है, माँ के नाम में भी मिस्टेक हो जाती है, माँ के नाम में भी मिस्टेक हो जाती है। तो सीधा आपको सर्च पर क्लिक करना है, ठीक है। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करना, माँ के नाम पे ललिता है ना, मान लो LLITE लिख दिया आपने, आपको TA करना है ना, जो स्पेलिंग होती है LLITA होती है स्पेलिंग, ये तो होगी सही, लेकिन आपने एंट्री ये कर दी है, ललिती कर दी आपने, तो ई को आपको ए करना है, तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ललिता का नाम आ जाएगा, ठीक है। उस नाम पे क्लिक करना है। नाम पे क्लिक करने के बाद आप इसको जो करेक्शन दे रखा है ना उसको हटाना पहले आपको, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ललिता की सही स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। और जैसे ही आप इस स्लाइड के और डाउन में जाएंगे, इसकी स्क्रीनशॉट मैंने नहीं ली है, ठीक है। जैसे ही आप इस स्लाइड के डाउन में जाएंगे तो ऑप्शन आएगा न्यू मोबाइल नंबर, है ना, और नीचे आएगा कन्फर्म मोबाइल नंबर, तो आप उसमें मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। फिर वेरिफिकेशन के तौर पर आपके पास OTP आएगी, क्योंकि आप मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हो तो हमेशा जो वैक्सीनेटर होता है उसके पास भी एक OTP जाएगी कि आपने खुद ने इसके जो मोबाइल नंबर हैं वो वेरीफाई किए। तो इस प्रकार आप माँ और बच्चे का नाम करेक्शन भी कर सकते हैं, और कोई डिटेल मिसमैच होगी वो भी आप सुधार सकते हैं। जो नहीं सुधार सकते हैं वो है LMP और बच्चे की जन्म दिनांक, ठीक है। बाकी आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, वजन चेंज कर सकते हैं, है ना, और उसका मेल फीमेल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा अपन उसमें क्या कर सकते हैं, एडिटेबल है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।